हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिस्ट्री से क्वेश्चन है और क्विट इंडिया मूवमेंट को बेसिकली इसमें कवर करने की कोशिश की गई है और हल्का क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। आपने डीपली पढ़ा होगा तो ही आप कर पाएंगे। क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझा देता हूँ। जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने वाला था, उसकी इवनिंग लॉन्च हो रहा था, तो महात्मा गांधी ने कुछ लोगों को संबोधित किया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। उन इंस्ट्रक्शंस में से तीन तीन स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बताना है कि क्या गांधी जी ने ये इन तीन में से कौन सी बात सही कही थी। करेक्ट बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कोट्स आपके सामने ये रहे। तो क्वेश्चन सोल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। ओके। ओके, आपने किया होगा। देखिए कमेंट में आंसर दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा काम, ठीक है। तो पहले जानते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपने पूरा पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ये लॉन्च हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी इन अगस्त 1942 में। और राइट, स्लोगन क्या था? डू और डाई, ये भी आपको पता है। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन भी पास किया गया था बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑन 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे। तो ये लाइन भी आपसे पूछी जा सकती है। ओके। एज इन अर्लियर मास स्ट्रगल्स द यूथ वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द स्ट्रगल। तो सबसे पहले यूथ जो थे वही इसके फोर फ्रंट में आई। पहला हमारा लक्ष्य था यूथ को मोबिलाइज करना। स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेजेस एंड इवन स्कूल्स वर द मोस्ट विजिबल एलिमेंट। तो हमें सिर्फ यूथ ही दिख रहे थे कि स्कूल कॉलेज के जो जवान हैं वही हमारे देश को स्वतंत्रता दिला सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पेशली इन द अर्लियर डेज ऑफ अगस्त। और राइट, वुमेन स्पेशली कॉलेज एंड स्कूल गर्ल्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वुमेन के अंदर अगर मैं दो देखूं तो आसफ अली और सुचेता कृपलानी, टू मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द अंडरग्राउंड, एंड उषा मेहता एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द ऑल ग्रुप दैट रैन द कांग्रेस रेडियो। तो कांग्रेस रेडियो को चलाती थी उषा मेहता, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। वर्कर्स वर प्रोमिनेंट एज वेल। तो वर्कर्स भी यहाँ पर ज़रूरी थे स्टूडेंट्स के अलावा। एंड मेड ए कंसिडरेबल सेक्रीफाइस बाई एंड्यूरिंग लॉन्ग स्ट्राइक्स। उन्होंने स्ट्राइक्स की अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एंड ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन इन द स्ट्रीट, ठीक है। और उन्होंने सामना भी किया जो पुलिस रिप्रेशन था उसका। और राइट, तो तो गांधी जी ने तीन स्टेटमेंट जो कहे, तो उनमें से पहला स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पर दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है? गांधी आस्क्ड गांधी जी आस्क्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एरुन टू ओपनली डिक्लेयर देयर एलिजियंस टू द कांग्रेस एंड नॉट टू रिजाइन। तो गवर्नमेंट सर्वेंट से कहा गया कि रिजाइन ना करें, कांग्रेस के साथ अपना समर्थन जाहिर करें। दूसरी बात, गांधी जी ने सोल्जर्स से कहा टू रिफ्यूज़ टू फायर ऑन देयर ओन पीपल। गांधी जी ने कहा कि सोल्जर्स अपने लोगों पर गोलियां ना चलाएं और अपनी पोस्ट को ना छोड़ें। नॉट टू लीव दियर पोस्ट, नॉट टू रिज़ाइन, नॉट टू लीव दियर पोस्ट। तीसरा स्टेटमेंट जो गांधी जी ने यहाँ पर कहा, गांधी जी आस्क द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ देयर ओन पीपल। तो गांधी जी ने कहा कि प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस हैं वो अपने लोगों की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लें। तो तीन स्टेटमेंट हमने देखे। अच्छा, क्या दिया हुआ था? क्या गांधी जी ने कहा कि गवर्नमेंट सर्वेंट रिज़ाइन कर दें? नहीं, उन्होंने कहा गवर्नमेंट सर्वेंट रिज़ाइन ना करें। उन्होंने कहा सोल्जर्स अपनी पोस्ट को ना छोड़ें, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सोल्जर्स अपनी पोस्ट छोड़ दें। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जो प्रिंसेस हैं प्रिंसली स्टेट के, उन्हें लोगों की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाता है। ओनली थ्री करेक्ट पूछा था कोर्ट के हिसाब से, यहाँ पर थ्री ओनली स्टेटमेंट इज़ द राइट स्टेटमेंट। और राइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में अपेयर होते रहेंगे, ठीक है। तो बताइए कि कैसा लगा, और लाइक शेयर कमेंट वगैरह तो आप कर ही देंगे, ठीक है। और राइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।